गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस की इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे सामान्य राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पर, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी सामान्य राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का एक परिचय प्राप्त किया था। आज हम डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। डेविड स्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में कहा था कि वह सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र में बांधते हुए एक सिद्धांत का निर्माण करेंगे। डेविड स्टन ने पहली बार व्यवस्था सिद्धांत का उपयोग राजनीतिक विश्लेषण के लिए राजनीति विज्ञान में किया। स्टन अपना ध्यान राजनीतिक व्यवस्था यानी एक दूसरे पर आश्रित और एक से संबंधित राजनीतिक तत्वों के प्रतिरूप पर केंद्रित करते हैं। स्टन के अतिरिक्त मर्टन और पार्सन्स ने भी इस सिद्धांत का प्रयोग अपने अध्ययन में किया, किंतु वे मुख्यतः समाजशास्त्री हैं। स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है, यानी निवेश को निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि उसके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है। इन परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। किसी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे निरंतर इनपुट प्राप्त होता रहे। इनपुट्स के बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती, और आउटपुट के बिना उस व्यवस्था के कार्यों को समझा नहीं जा सकता। स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में एक परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश जिससे वह घिरी हुई होती है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है स्पष्टतः पृथक्कनीय रहती है। जैसे हमने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए भी ये माना कि राजनीति अन्य समाज विज्ञानों की तरह ही समाज का एक क्षेत्र है, किंतु वह इस कारण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसे समाज की अन्य व्यवस्थाओं को निर्देशित और नियमित करने का अधिकार है। और यही बात डेविड स्टन के इस राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पर भी लागू होती है कि राजनीतिक व्यवस्था अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही कार्य करती है, किंतु अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ कार्य करते हुए भी उसकी एक अलग पहचान है। क्योंकि डेविड स्टन कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का प्राधिकारिक आवंटन है। यह आवंटन सभी समाज की सभी व्यवस्थाओं पर लागू होता है। इस कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाज की अन्य व्यवस्थाओं का हिस्सा होते भी एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त है जो उसे समाज की अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजनीति, जैसा कि डेविड स्टन ने कहा है, मूल्यों का प्राधिकारिक आवंटन है जो मोटे तौर पर व्यवस्था में राजनीतिक प्रक्रिया को शामिल करता है। राजनीतिक प्रक्रिया समाज में घटित होती है और यह इनके उद्देश्य मुक्त सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है।
मूल्यों का आवंटन इसलिए होता है क्योंकि समाज या परिवेश से व्यवस्था के पास मांगे आती है। इसके अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था मांगों के रूप में निवेश यानी इनपुट और परिवेश से समर्थन यानी सपोर्ट प्राप्त करती है तथा यह नीतियों एवं निर्णयों के रूप में निर्गत यानी आउटपुट उत्पन्न करती है। बाद में यही निर्गत राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश पा जाते हैं और पुनर्निवेशन फीडबैक के रूप में पुनः नई मांगों को उत्पन्न करते हैं और इस तरह यह प्रक्रिया निवेश, निर्गत और उन्हें पुनः निवेश के रूप में फीडबैक के रूप में नई मांगों के साथ निवेश के रूप में यह चलती रहती है। इस प्रकार एक राजनीतिक व्यवस्था निरंतर अपना कार्य करती रहती है। जिस तरह से एक फैक्ट्री में कच्चा माल उत्पादन और फीडबैक के रूप में निरंतर क्रिया चलती रहती है, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था भी निरंतर क्रियाशील रहती है। और हमने देखा कि व्यवस्था सिद्धांत भौतिकी का शब्द है जो राजनीतिक व्यवस्था में आया और मुख्यतः यह उत्पादन से जुड़ी हुई संस्थाओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और यही हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में भी आया है कि राजनीतिक व्यवस्था एक फैक्ट्री के समान है जिसमें वातावरण से मांगे आती है, उन मांगों पर के साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होता है, राजनीतिक व्यवस्था उस पर अपना कार्य करती है और उसे निर्गत यानी आउटपुट के रूप में समाज को देती है। समाज पर पुनः उसके संदर्भ में प्रतिक्रिया होती है और नई मांगे उत्पन्न होती है। ये नई मांगे पुनः राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के रूप में प्रविष्ट होती हैं और उन पर फिर पुनः राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कार्य किया जाता है और आउटपुट के रूप में यह समाज में पुनः आती है और यह निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के जीवित रहने के लिए इस क्रिया का निरंतर जारी रहना आवश्यक है। जब यह क्रिया बाधित होती है तो राजनीतिक व्यवस्था के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है। तो हमने देखा कि डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में इनपुट, आउटपुट और फीडबैक महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब हम इन पर चर्चा करते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट से तात्पर्य या निवेश से तात्पर्य मांगों एवं समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण के द्वारा कुछ मांगे रखी जाती है और इन मांगों के पीछे मांग रखने वाले लोगों का समर्थन होता है जो कि राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है और यह मांगों के साथ प्राप्त जो समर्थन होता है वह राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न मांगों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की शक्ति पर निर्भर करता है। राजनीतिक व्यवस्था जितनी तत्परता और सकारात्मकता के साथ समाज की या परिवेश की मांगों को पूर्ण करता है उतना ही उसे समर्थन प्राप्त होता रहता है। मांगे यह समझाने का प्रयास करती है कि किस तरह पर्यावरण
संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। मांगों की वैधता समाज की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में स्थायित्व को समझने में सहायता करती है। निवेश में मांगों के साथ निवेश के हमने दो पार्ट देखे, एक तो मांग और दूसरा समर्थन। मांग यानी डिमांड्स। मांग क्या है? मांग मन की अभिव्यक्ति है। समाज के नागरिक अपने मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था के सामने कुछ मांगे रखते हैं। ये मांगे कई प्रकार की हो सकती है, संकीर्ण, विशिष्ट तथा सामान्य। यह उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मांगों की अपनी एक विशिष्ट दिशा होती है और उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है, यानी मांगे सदैव सत्ता की ओर जाती है। मांगे सुझाव और निर्देशन के रूप में भी हो सकती है, स्पष्ट तथा अस्पष्ट भी हो सकती है, व्यक्तिगत या जनहित दोनों से संबंधित हो सकती है। अनेक बार राजनीतिक व्यवस्था के सामने इतनी अधिक मांगे आ जाती है कि व्यवस्था को मांगों को प्राथमिकता के अनुसार स्वीकार करना पड़ता है। ईस्टर्न मांगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षात्मक संदर्भ में भी देखते हैं, यानी मांगे इन सभी परिवेशों से आ सकती है। राजनीतिक व्यवस्था में मांगों की पूर्ति होते ही कई पूरक मांगे भी व्यवस्था के सामने आती रहती है और यह निरंतर चक्र चलता रहता है। निवेश का दूसरा पार्ट सपोर्ट यानी समर्थन। पहला मांगे यानी डिमांड और दूसरा रहा सपोर्ट यानी समर्थन। जब कई मांगे उत्पन्न होकर व्यवस्था के सामने आती है तो इनकी पूर्ति के लिए समर्थन का होना अति आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आते हैं। बिना समर्थन की मांग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह एक सा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांग की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यह समर्थन कई रूपों में हो सकता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के अंदर से भी हो सकता है, समाज के नागरिकों, संगठनों, संघों के द्वारा भी हो सकता है। समर्थन के कारण ही मांगों के मूल्यों को स्वीकार किया जाता है। यह समर्थन गुप्त, मौन, खुला या बंद किसी भी स्थिति में हो सकता है। कई बार किसी निर्णय का खुला समर्थन होता है, कई बार समाज से मौन समर्थन प्राप्त होता है, कई बार राजनीतिक व्यवस्थाओं को किन्हीं संगठनों का गुप्त समर्थन प्राप्त होता है। इस तरह समर्थन का होना मांग की वैधता को भी दर्शाता है और राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति का भी प्रदर्शन है। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के बाद में दूसरा तत्व है निर्गत
यानी आउटपुट। आउटपुट उन कार्यों को कहा जाता है जब राजनीतिक व्यवस्था के सामने इनपुट के रूप में मांग और समर्थन आते हैं और शासन व्यवस्था अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाध्य होकर नीतियों, निर्णयों या कानूनों का निर्माण करती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था का मांगों को नीतियों, निर्णयों या कानूनों के रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वही आउटपुट कहलाती है। और यह नीतियों, निर्णयों और कानूनों के रूप में समाज को प्राप्त होती है। इसे ही डेविड स्टर्न ने आउटपुट या निर्गत कहा है। स्टर्न के अनुसार निर्गत न केवल समाज की घटनाओं को प्रभावित करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है, अपितु इस प्रक्रिया में वे उन सभी इनपुट्स को भी प्रभावित करते हैं जो एक के बाद एक राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। सत्ताधारकों के वे कार्य जिनके द्वारा शासक मांगों को रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं और समाज को वापस नीतियों, निर्णयों के रूप में लौटाते हैं। यही आउटपुट डेविड स्टर्न के अनुसार है। एक राजनीतिक व्यवस्था कार्यों को कैसे निष्पादित करती है, इस प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, इस बिंदु से व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली रहती है। वस्तुतः कार्य व व्यवस्था के सभी निर्णय आउटपुट कार्य कहलाते हैं। डेविड स्टर्न ने आउटपुट को भी यानी निर्गत को भी दो रूपों में बांटा है। पहला है निर्णय। राजनीतिक व्यवस्था समाज से मांग और समर्थन की स्थिति आने पर उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करती है। इस निर्णय में मंत्रिमंडल, दबाव समूह, विरोधी दल और विशेषज्ञों की भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहती है। शासन व्यवस्था की समस्त संरचना इस निर्णय में शामिल होती है। निर्णय समाज की अंतःक्रिया द्वारा लिया गया वह कार्य है जो शासन व्यवस्था द्वारा ही परिवर्तित किया जाता है। एक व्यवस्था निर्णय से पूर्व उपलब्ध सभी साधनों पर विशेष ध्यान देती है जो शक्ति, प्रभाव और सत्ता के माध्यम से बाध्यकारी दमनकारी निर्णय लेकर अपनी राजनीतिक क्षमता को कभी प्रकट कर सकती है। आउटपुट में यानी निर्गत में निर्णय के अलावा दूसरा तत्व है नीतियां। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का आउटपुट कार्य नीतियों के रूप में भी होता है जिसे प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को संपादित करना होता है। राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से अपनी क्षमता को प्रकट करती है। यह कार्य व्यवस्था के लिए असाधारण कार्य है। राजनीतिक व्यवस्था कानूनों, नीतियों, आदेशों, संशोधनों के माध्यम से संपूर्ण समाज पर नियंत्रण स्थापित करती है, किंतु यह सब उसे एक सीमा के अंदर रह करना पड़ता है। इन नीतियों के कारण ही व्यवस्था की श्रेष्ठता का विश्लेषण किया जा सकता है।
शासन व्यवस्था की संतुलित नीतियां ही राष्ट्र को उन्नति व विकास की ओर ले जाती है। असंतुलित या जल्दबाजी में बनाई गई नीतियां राजनीतिक व्यवस्था के पतन का कारण भी बन सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में डेविड स्टन की व्यवस्था सिद्धांत के तत्वों, निवेश और निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पर्यावरण और फीडबैक पर यानी पुनर्निवेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।